धार के धामनोद स्थित जैतापुर इंडस्ट्रियल एरिया में कसीदा अपरेल्स प्राइवेट लिमिटेड में महिला श्रमिकों का प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। महिला श्रमिकों का आरोप है कि करीब 1 साल से काम करने के बावजूद उनका ग्रेड और वेतन नहीं बढ़ाया गया। जैतापुर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कसीदा अपरेल्स प्राइवेट लिमिटेड में महिला श्रमिकों के प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। श्रमिकों का कहना है कि वे पिछले 1 साल से कंपनी में काम कर रही हैं, लेकिन अब तक उनकी ग्रेड और सैलरी में बढ़ोतरी नहीं की गई। मामले को सुलझाने के लिए श्रम विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में कंपनी प्रबंधन और श्रमिकों के बीच बातचीत हुई। श्रमिकों की ओर से 10 सदस्यीय टीम ने अपनी मांगे रखी। वहीं कंपनी के जनरल मैनेजर पी कुलकर्णी का कहना है कि कर्मचारियों को अकुशल, अर्धकुशल और कुशल 3 श्रेणियों में बांटा गया है और शासन के नियमानुसार भुगतान किया जा रहा है। बैठक में कुछ मांगों पर सहमति बनी, लेकिन कुछ मांगों को कंपनी प्रबंधन ने मानने से इनकार कर दिया। पूर्व विधायक पांचीलाल मीणा ने भी श्रमिकों की मांगों को लेकर बातचीत कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन श्रमिक अपनी मांगों पर अड़े रहे। रखेंगे। हमने इन सब जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के समक्ष उन्होंने जो मांगे रखी हैं, 20 मांगे उन्होंने रखी थी और हर 20 मांग का हमने एक का उत्तर दिया और सब मांग का हमने उनका शंका का समाधान किया। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा पॉइंट उभर कर यह आया था कि उनका ग्रेडेशन वाला जो पॉइंट था उसके ऊपर सब बात कर रहे थे। मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो लोग ऑपरेटर स्ट्रिंग डिपार्टमेंट से आते हैं, जो ऑपरेटर हैं, उनका स्किल असेसमेंट बी से ए जाने के लिए एक यहाँ पर प्रशासन कल से लगा हुआ है और आज भी प्रशासन ने उनको बहुत समझाने की कोशिश की। जब लेबर डिपार्टमेंट के लोग उनके पास गए और उनको बोला कि आप 10 प्रतिनिधि लेके आओ, तो पूर्व विधायक के साथ वो लोग आए। उन्होंने अपनी 20 मांगे हमारे सामने रखी और मांग ऐसी कुछ नहीं है जिसको हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। सारी मांगे हमने स्वीकार की है। सबसे बड़ा उनका जो मुद्दा था कि हमारा ग्रेडेशन का, तो हमने क्लियर कर दिया ग्रेडेशन को भी, कि जो लोग सी से सी में है वो सारे लोगों को हमने बी कर दिया। जिनको 1 साल से कम हुआ है उनको छोड़ के, अब जो लोग बी से ए में जाना चाहते हैं, ए से A+ में जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए एक टेस्ट होगा, उसको बोलते हैं स्किल मैपिंग टेस्ट। एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, वजीर कंसल्टेंट वाले जो लोग हैं वो उसको करेंगे। मेरे पीछे भावेश जी खड़े हैं, ये एक्सपर्ट है इसमें, ये उसका स्किल टेस्ट करेंगे। स्किल टेस्ट अगर मान लो कल से स्किल टेस्ट शुरू होता है और 2 दिन में रिजल्ट आता है और वो बंदा या बंदी जो भी है वो अगर उस अगले ग्रेड में जाने के लिए पात्र है तो उसको इमीडिएटली अगले ग्रेड में हम कर देंगे। उसकी जो तनख्वाह मिनिमम वेजेस के अनुसार बढ़ती है वो हम उसको दे देंगे। मैंने जिन लोगों ने ये आरोप लगाया था उसको मैंने उसी की स्लिप से साबित कर दिया कि उसको 10,800 रुपए मिलते हैं या कम मिलते हैं, और उसने खुद ने ये स्वीकार किया कि हाँ मुझे 10,800 रुपए मिलते हैं। तो ये मुद्दा ही नहीं रहा, हमने बता दिया। देखिए, कोई भी फ्रेशर डायरेक्ट ए में नहीं जाता है अनटिल अनलेस ही हैज एक्सपीरियंस्ड। अगर उसको कहीं पुरानी कंपनी में उसने काम किया है, उसका भी बाकायदा स्किल टेस्ट हमारे करते हैं और उसको वो जो नोटिंग करते हैं उसी हिसाब से उसको ए ग्रेड में रखा जाता है। ये आरोप उनका निराधार है। मेरा नाम पी कुलकर्णी, पूरा नाम बता दूं क्या? मेरा नाम है पांडुरंग पंडित राव कुलकर्णी और मैं यहाँ पे जनरल मैनेजर की पद पे कार्य करता हूँ। देखिए, श्रमिकों द्वारा जो प्रतिनिधि थे उन्होंने 20 मांगे प्रस्तुत करी थी और उन 20 मांगों पर हमारे द्वारा प्रबंधन के द्वारा विस्तृत चर्चा की गई, पर अंतिम समय में जो प्रतिनिधि थे उनके द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया गया। इसलिए अब समझौता वार्ता जो थी वो तो फिर पूर्ण नहीं हो पाई और जो गतिरोध है उसके लिए कंपनी ने कहा है कि कल से चालू है। ऐसे कौन से बिंदु रह गए जिन पर प्रबंधक और श्रमिकों में समाधान नहीं निकल पाया? जब हमने चर्चा करी तो 20 पॉइंटों पर अच्छा समाधान पूर्वक चर्चा चल रही थी, पर अंतिम समय में आके उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना किया। तो इस कारण से हम अंतिम निष्कर्ष पर उसमें पहुंचे। सर, आपका नाम? धामनोद से शिव कुमार की रिपोर्ट।